शिव का आश्रय। नमस्कार, IND एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश की 6000 कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है। अवैध कॉलोनियों को वैध करते हुए यहां रहने वाले लोगों को नियमितीकरण के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विधानसभा चुनाव के पहले सरकार का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा और इसका पूरा फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। सीएम शिवराज का ये कदम बीजेपी को कितना चुनावी फायदा पहुंचाएगा, किस नजरिए से इसे देखता है विपक्ष और क्या कहते हैं राजनीति के जानकार, आज इसी पर बात होगी। जिस तरह से पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 6000 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियां हैं जिसको वैध किया जाएगा। अवैध कॉलोनियों के चलते जो विकास कार्य वहां पर होना चाहिए वो नहीं हो पाते और यही कारण है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पाई पाई जोड़कर सुख दुख जहां बसर होता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो अपना घर सबसे सुंदर होता है। हर एक का सपना रहता है कि जीवन में उसका अपना एक मकान हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान ये जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। मकान के बिना जिंदगी हम काट नहीं सकते। फुटपाथ पर सोने की कल्पना नहीं की जा सकती। मकान केवल ईंट और गारे का भवन नहीं होता, वो हमारा पवित्र मंदिर जैसा होता है। मकान हमारे बच्चों के लिए सपनों का घर भी होता है। मकान हमारे बच्चों के लिए स्वर्णिम भविष्य भी होता है। शहरों में मेरे गरीब भाई बहन, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन, कई बार मध्यम वर्गीय भाई बहन भी, अब देखो शहरीकरण तेजी से हो रहा है। गांव से आबादी शहरों में शिफ्ट हो रही है। हमारे कई भाई बहनों ने अलग अलग शहरों में, बिल्डर ने प्लाट काटे या प्लाट काटने वाले ने प्लाट काटे, खेत में काटे, दूसरी जगह काटे। मैं मानता हूं जब वो कॉलोनी बन रही थी तब ये ध्यान देना चाहिए था कि ये वैध बन रही है कि अवैध बन रही है। हमारे वो भाई बहन जो मकान बनाना चाहता है उसका क्या दोष। जहां प्लाट मिला थोड़ा सस्ता मिल जाता है क्योंकि कमाई है ही नहीं ज्यादा, तो अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा के प्लाट खरीद लिया और वहां धीरे धीरे पाई पाई जोड़ के अपना मकान भी बना लिया। अब जब मकान बन गया तब सरकार आई और कहा ये तो अवैध है। कॉलोनियों की कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, यहां मकान नहीं बन सकते, यहां नक्शा पास नहीं हो सकता, यहां खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकारी योजना चला रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको निःशुल्क रहने की जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं। जिनने जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना मकान बनाया उनको हम अवैध ठहरा रहे हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। हाँ, आगे हम ध्यान रखेंगे कि कोई इस तरह का जमीन खरीदी बेचने वाला कॉलोनाइजर इस तरह की गड़बड़ ना करे। इसके लिए मैं विभाग को सख्त निर्देश देता हूं। लेकिन आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती है। ये 20 साल से इनकी सरकार है, 20 साल में अवैध को वैध नहीं कर पाए। ये सरकारी अवैध है। ये
चुनी हुई सरकार कमलनाथ जी की थी 2018 में, हम भी मंत्री थे उसमें। ये अवैध सरकार है जिसने खरीद फरोख्त सरकार बनाई, इसलिए कुछ काम कर नहीं पा रही है। 4 लाख करोड़ का कर्जा है, ये अवैध को देंगे क्या कॉलोनियों को? इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल झूठे आश्वासन और घोषणाएं। इसलिए ये केवल चुनावी मैनेजमेंट है, चुनाव के लिए सिर पे आ गया है, जमीन खिसक चुकी है, इसलिए इन्होंने ये सब घोषणाएं की। अरे नक्शे का अवैध कॉलोनी जो है, इसमें मकान बने हुए हैं लोगों के, नक्शे कहाँ से पास करेंगे? ये तो पहले ही बने हुए हैं सब। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध किया जाए और किया जाएगा, और इसके ज़रिए कहीं ना कहीं उन कॉलोनियों का जो विकास का द्वार है वो खुलेगा। क्योंकि इसके चलते जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरह से विकास होना चाहिए, चाहे सड़क की बात कर लें, चाहे हम बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सीवेज की बात करें, साफ़ सफाई की हम बात करें, ये तमाम सारी चीज़ें मूलभूत चीज़ें होती हैं जिससे कहीं ना कहीं वहाँ के रहवासियों को दो चार होना पड़ता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि ये सारा कुछ जो हुआ कॉलोनाइज़र की जो उनकी गलतियां रही हैं, जिस तरह से मास्टर प्लान इसको लेकर होना चाहिए था उस दिशा में काम नहीं हुआ, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश पांडे साहब। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पवन पटेल जी। पवन जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब हमारे साथ में हैं। आशीष जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर ब्रजेश पांडे साहब, मैं आपके पास में आता हूं। जिस चीज़ की दरकार एक लंबे समय से रही है, कहीं ना कहीं आज उससे निजात मिली लोगों को। तकरीबन पूरे प्रदेश की बात करें तो 6000 ऐसी अवैध कॉलोनियाँ हैं जिनको वैध किया गया। लेकिन इसको लेकर सवाल भी हैं। विपक्ष जिस तरह से कांग्रेस की बात करें, वो कह रही है कि 20 साल से सरकार है, आखिर इतनी देरी इसमें क्यों हुई है? देखिए राजेश साहब, बड़ी स्पष्ट बात, जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो लोग इस तरह का निर्माण करते हैं, वो लोग जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग वो कॉलोनी का आइसोमेट्रिक प्लान तैयार करते हैं। उनका अपना एक आर्थोग्राफिक प्लान होता है। वो जहाँ पे भी सरकारी जमीन देखते हैं उससे टिक करके नीचे के लोकल अधिकारियों से इस तरह के अवैध कॉलोनियों का निर्माण करते हैं। प्लाट की कटाई करके 40 बाई 60 का है, जिसको जिस तरह का प्लाट चाहिए वहां पर प्लाट दे देते हैं, उनके लिए मकान का निर्माण कर देते हैं। लेकिन वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, सरकार वहाँ उपलब्ध इसलिए नहीं करा पाती क्योंकि सरकार के पैरामीटर्स में खरे नहीं उतरते हैं जो सरकार के नॉर्म्स हैं। सरकार उनके साथ कोई लीगल टेंडर्स नहीं होता है। तो एक तो 141 एक का वायलेंस होता है। दूसरा क्या होता है कि जो नीचे के तथाकथित अधिकारी होते हैं वो सरकार को भी गुमराह करके इस तरह का कार्य करते हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कितनी संवेदनशील और पारदर्शी बात किया कि भाई इस तरह जिसने भी कार्य किया है भविष्य में इस तरह की कोई गलती न करे, उसके लिए तो हम कठोर से कठोर नियमावली बनाएंगे। लेकिन इस बीच के लोग जो भी बेचारे इस मकान के लिए जिनका सपना होता है कि पैसे जोड़ करके मकान बनाने का, रोटी कपड़ा और मकान लोगों की बेसिक नीड है, और अगर हम मूलभूत सुविधाएं ही नहीं दे पाएंगे और उनके जीवन का सपना है वो भी साकार नहीं कर पाएंगे, तब फिर क्या मतलब रह जाएगा। इसीलिए प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने आज प्रदेश की उन 6000 कॉलोनियों को जिन्होंने गलत तरीके से अवैध कंस्ट्रक्शन किया था उनको इसलिए सिर्फ वैध किया, उस तरह से लीगल टेंडर के रूप से माना, जो कि वास्तव में लीगल टेंडर नहीं कहा जा सकता। ये मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर के पहले एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो इस बात को मैं समझता हूँ। लेकिन सरकार ने इसलिए इसको दिया सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देने के लिए लोगों को, उसको वैधता प्रदान किया है और ये एक अच्छा पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। उससे नहीं होता, इसमें सारा का कॉन्ट्रैक्टर का उन लोगों का होता है जो शासकीय अधिकारी के साथ सही करके अपने तरह के अवैध कानूनी सरकारी जगहों पे बना लेते हैं।
ये सरकार के मापदंड के विपरीत कार्य करके खड़ा कर लेते हैं। इसलिए सरकार ने उनको जो है ऐसे 6000 कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया और इसका हम स्वागत करते हैं। चलिए, स्वागत करते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो सवाल है कांग्रेस के। हमारे साथ में पवन पटेल जी हैं। पवन पटेल साहब, जिस तरह से प्रदेश की 6000 कॉलोनियों के जो रहवासी हैं, कहीं ना कहीं उनको अब एक डेवलपमेंट मिलेगा, एक विकास मिलेगा, सड़क, बिजली, पानी, सीवेज, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं कांग्रेस की, अगर हम बात करें, क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हुई हैं उससे फ़ायदा नहीं मिलने वाला लोगों को? नहीं, देखिए, कांग्रेस को ऐसा नहीं लग रहा। जो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, हम उस फितरत की बात कर रहे हैं कि जो ये हर चीज को एक इवेंट बना करके उसको बड़े प्रायोजित ढंग से करने का प्रयास करते हैं। हमारी ऑब्जेक्शन इतना है, हमारी कमलनाथ सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला ले लिया था, लेकिन फिर इनके किस कारणों से सरकार चली गई पूरी दुनिया ने देखा। उस फैसले को इतने दिन तक माननीय शिवराज सिंह चौहान रोक कर रखे, और अब जब चुनाव आया, चुनाव में उसका माइलेज देने के लिए आज बड़ी बड़ी वो घोषणाएं कर रहे हैं कि हम सीएम हाउस से उसका नियमितीकरण का पत्र देंगे, जैसे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, तो उस टाइप के एक पूरा इवेंट बनाते हैं। हमारा ऑब्जेक्शन इतना है कि ये बेसिक चीजें हैं। आदमी एक एक पाइप जोड़ करके घर बनाता है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की स्पीच सुनो तो आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है, लगता है कि वाह, एकदम मतलब कितना दुखी, कितना पीड़ित, मतलब हम लोग के आंसू में आंसू मिलाकर आंसू बहाने वाला व्यक्ति लगता है, लेकिन हकीकत से काफी इतर रहता है, क्योंकि ये चुनावी है। शिवराज सिंह चौहान जी को महारत हासिल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति को महारत हासिल है कि किस तरह के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर करके हमें अपना उल्लू सीधा करना, हमें सरकार में बने रहना है। जब कमलनाथ जी ने फैसला लिया तो उसको उस समय इन्होंने लागू क्यों नहीं किया, इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं देगा। और अभी शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भाई उस कॉलोनी को, इसका पूरा डिपार्टमेंट है, नगर निगम है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है। जब ये अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा था तब इनके नुमाइंदे कहाँ थे? उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। विकास शुल्क, आज वो जो कॉलोनी एक एक पाई जोड़ करके अपना घर बनाया है, विकास शुल्क के नाम उनसे क्यों ले रहे हैं? उस कॉलोनाइजर से, जो जिस कॉलोनाइजर ने बनाया उससे विकास शुल्क क्यों नहीं लेते हैं? मतलब कॉलोनाइजर को आप माफ कर दो और आम जनता गरीब से विकास शुल्क लेकर के उसको ठगने का प्रयास करो, तो ये कहीं से मेरे ख्याल से जायज नहीं है। आप कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर नहीं करते हो, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हो। आप बड़ी सोची सा, क्या सिर्फ इस मध्य प्रदेश में 6000 कॉलोनियां अवैध हैं? मैं कह सकता हूं कि मेरे अपने छोटे से ज्ञान के कारण कि 10-15 हजार कॉलोनियां हैं, लेकिन कहीं इसमें भी खेल ना हो भारतीय जनता पार्टी का। जो इनके कॉलोनाइजर है, जिन कॉलोनी को डेवलप किया है, करोड़ों का जमीन का भूमाफिया ने हेर फेर किया है, उन कॉलोनियों को वैध कर रहे हैं, बाकी को वैध नहीं कर रहे हैं। कॉलोनाइजर के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे हैं कि हम भविष्य में कॉलोनाइजर के ऊपर कार्रवाई करेंगे, भविष्य में हम अधिकार की जिम्मेदारी जवाबदेही तय करेंगे। पास्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं? पास में भी उनका कर्मचारी पता था ना, शिवराज सिंह चौहान जी को पता नहीं कि जो अवैध कॉलोनी का निर्माण हुआ है उस अवैध कॉलोनी का इंस्पेक्टर कौन था, किसके अधिकार में थी, कौन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से पास किया, किसने उस मैप को पास किया, ये सब डाटा तो सरकार के पास होने चाहिए। सबसे पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान को मिसाल कायम करना चाहिए, ये हमने अपने अधिकारी के ऊपर कार्यवाही की, ये हमने अपने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले के ऊपर कार्यवाही की, और अब इन सभी कॉलोनियों का विकास शुल्क जो अवैध कॉलोनाइजर जिसने बनाया उससे हम लेंगे और लोगों की कॉलोनी को वैध करेंगे, तब तो कोई बात है। ये चुनावी माइलेज लेने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। चलिए, चुनावी माइलेज लेने के लिए जिस तरह से पवन पटेल जी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब हैं। आशीष दुबे साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो जो बिल्कुल जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको वैध होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बड़े जतन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ पैसा इकट्ठा करके जो अपना मकान है वो बनवाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके चलते, अवैध के चलते जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह से पवन पटेल साहब कह रहे हैं कि ठीक है, आपने अवैध को वैध कर दिया, ऐसे में तो जो कॉलोनाइजर हैं, जो बिल्डर हैं, जो मकान का निर्माण करते हैं, ऐसे में तो उनको और बल मिलेगा कि ठीक है, हम अवैध तरीके से एक काम कर लें, फिर तो बाद में वैध ही हो जाना है। जी हाँ, बिल्कुल, ये चीजें हैं, ये विसंगतियां हैं। तो देखिए, कॉलोनाइजर को यदि इस तरह का काम करने का साहस मिलेगा तो वो सरकार ही देती है और सरकार ही देती रहेगी।
क्योंकि अगर अवैध कॉलोनियां बनी तो वो सरकार के नुमाइंदों, सरकार के जो विभाग हैं, उनके अफसर, उनकी जानकारी में बनी है। ये तो खुद मुख्यमंत्री ने आज अपने भाषण में बात बोली है। तो सवाल ये है कि जब सब चीजें आंखों के सामने होती हैं, उस समय उसको रोका जाना चाहिए। आज वो सुनने में आंकड़ा बहुत अच्छा लगता है कि 6000 कॉलोनियों को वैध करता है, लेकिन इन 6000 कॉलोनियों के लाखों लोगों ने किस तरह ये दिन निकाला वो वापस नहीं आएगा। वो जो तकलीफ है वो वापस नहीं आएगी। तो इसलिए ये जो प्रशासन है, जो जिस तरह से काम करता है, उस पर सवाल उठता है और उस पर उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कॉलोनाइजर बिल्डर जो हैं वो तो उसी तरह काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको प्रशासन के पास जाना पड़ता है। उनके पास, उन्हें पता होता है अधिकारियों को निचले स्तर पर कि कहाँ किस तरह के निर्माण हो रहे हैं और क्या उनकी विसंगतियां हैं, नियमों के खिलाफ है या नियमों में। तो अगर अवैध कॉलोनी में आज देखिए 6000 कॉलोनियों का वैध करने की बात हुई, लेकिन ये 6000 नहीं है, ये 25,000 अवैध कॉलोनियां हैं। ये सरकार के काम पर खुद सवाल उठता है इसमें, क्योंकि खुद उन्होंने कहा है कि हम 2022 तक की कॉलोनियां और वैध करेंगे तो 25,000 संख्या। तो ये कैसे बन रही है कॉलोनी? अगर देखिए हम किसी भी चीज का, किसी भी कालखंड की या किसी भी शासन की समीक्षा करते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल करते हैं, 25 साल करते हैं, तो ये तो पूरा 20 साल का कालखंड भाजपा का है। अगर उसमें 18 साल, 18 महीने अगर हम कांग्रेस का छोड़ दें या जोड़ लें, जो भी करें, तो अवैध कॉलोनियों को वैध करने की जो घोषणा है वो शिवराज सरकार ने ही की थी 2017 में। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने भी यही बात करी और उसके बाद अब जब चुनाव आए तो फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये जो पूरी विसंगति है, ये गलती है, ये प्रशासन के स्तर पर है और शासन के संज्ञान में गलतियां हुई। तो इसलिए इस पर, इसका कहीं ना कोई जिम्मेदारी नैतिक रूप से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं फिक्स होनी चाहिए और सिस्टम बनना चाहिए कि इस तरह से ना हो। हालांकि अवैध कॉलोनी से सारे शुल्क वसूले जाते हैं, लेकिन सुविधाएं उस अपेक्षा में उनको कम मिलती हैं। लेकिन किसी भी स्तर पर इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, पहली बात। और एक बात मैं और कहूंगा कि कई शहरों के मास्टर प्लान अटके हुए हैं आज तक, जिसमें भोपाल है। भोपाल में पिछले लगभग 25 साल से मास्टर प्लान नहीं है। तो जिस शहर का मास्टर प्लान नहीं है उसका कैसे निर्माण हो रहा है, आप ये समझिए। मतलब सरकार की नाक के नीचे क्या हो रहा है, सरकार मास्टर प्लान नहीं बना पा रही है, उसका कुछ लागू नहीं हो पा रहा है, बार बार आता है जाता है, आता है जाता है। तो बिना मास्टर प्लान के किसी शहर का विकास ऐसा ही होगा जैसा हो रहा है। तो आप इसमें इस सारे सवाल जो है सरकार की जिम्मेदारी के, सरकार ने यदि अभी भूल सुधार की है तो ये कोशिश कर भूल सुधार किए। सीधे ब्रजेश पांडे साहब के पास में आता हूं। ब्रजेश पांडे साहब, विसंगति लंबे समय से थी, लेकिन उसको दुरुस्त करते करते वक्त बहुत लग गया और ऐसे समय में जब चुनाव है, और यही कारण है कि इसको सीधे चुनाव से जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनावी फायदा लेने के लिए इस तरह की चीजें, जबकि प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है, इस तरह का फैसला लिया गया। राजेश साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं इस तरफ से सहमत हूँ। सरकार की जो यूनिट्स होती है, जो सरकार की सरकारी एजेंसी है, जैसे भोपाल की बात किया, हमारे यहाँ भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, जो भी हमारी रखा है और उस गाइडलाइन के चौधरी के काम। हमने कहा ना, कुछ कॉलोनाइजर ऐसे होते हैं जो बीच का रास्ता निकालते हैं और सेटिंग करके कुछ 50-50 वाला मामला रहता है कि इसकी जगह जो है, ये फंड जो है वो प्राइवेट भी है, सरकारी भी आ सकती है, फिर रेवेन्यू एक्ट के तहत ऐसी जगहों पे कॉलोनी का निर्माण करते हैं। सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है और इनको दंड देने की कठोर कार्रवाई भी की है समय समय पर। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से पूछना चाहता हूँ कि 2018 के वचन पत्र पेज क्रमांक 30 कमलनाथ, मुझे लगता है कि आप बात जारी रखिए और मैं ये कहूंगा कि पवन पटेल साहब के साथ बेहतर तरीके से आवाज कहा था पहुंचे। राजेश साहब कि आवास का अधिकार, इसको हम कानून की शक्ल दें। सभी शहरी एवं ग्रामीण आवासीनों को 450 वर्ग फीट का आवासीय भूखंड आवास निर्माण है 2.50 लाख रुपए देंगे। और ऐसी जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, हम शपथ लेते ही इनको वैध करेंगे। आशीष दोजी ने बहुत सही जगह पे बात किया। क्या 18 महीने की कमलनाथ की सरकार ऐसा नहीं कर सकती? नहीं।
क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हम इस तरह से करेंगे तो हमारे से जुड़े हुए जो कांग्रेस के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनको सीधा लाभ कैसे प्राप्त होगा। इनकी मंशा में खोट था, इनकी नीति और नियत में खोट था, इनके चरित्र में खोट था। कमलनाथ जी ने तो इतना भी कहा था कि हम महिलाओं को 6000 वर्ग फीट का आवासीय भूखंड उपलब्ध कराएंगे, उसके पंजीयन शुल्क में से 1 रुपए स्टाम्प शुल्क का दर लेंगे। आवासीय अस्थायी पट्टेदारों के लिए निर्माण कराने की बात कमलनाथ की सरकार ने किया था। आवासीय भूखंड 1000 वर्ग फीट देने की बात किया था, उसका 1% भी इम्प्लीमेंटेशन आपने नहीं देखा, क्योंकि आप बहुत जमीनी रिपोर्टिंग करते हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता में से पूछना चाह रहा हूं कि आज जब शिवराज सिंह की सरकार ने, मध्य प्रदेश की संवेदनशील, ईमानदार, पारदर्शी सरकार ने उन लोगों को जो बेचारे एक एक तिनका जोड़ करके मकान बनाते हैं, अगर उनको लीगल टेंडर मानती है, क्योंकि ये ब्लीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमने आपसे पहले ही आग्रह किया, कानून की भाषा में ब्लीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर उनको लीगल टेंडर का दर्जा देती जिससे उनके बच्चों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके, उनको हॉस्पिटलिटी मिल सके, उनके यहाँ की सड़कें अच्छी बन सके, बिजली अच्छी मिल सके, मीठे पेयजल मिल सके, तो इनके पेट में दर्द क्या होता है भाई। आप तो कर नहीं पाए 18 महीने के कार्यकाल में, आप तो कर नहीं पाए 18 महीने के कार्यकाल में, केवल और केवल झूठ का पुलिंदा कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार बोलती रह गई। तो अब इनके पास जवाब नहीं है इस बात का, क्योंकि ये जवाब तो भरमार है, सुनो बाजे घना, तोता चना बाजे घना, और लोगों ने देख लिया साहब सिक्का तो एक बार ही चलता और इस सिक्का खोटा निकल गया कमलनाथ। चलिए पवन जी का जवाब ले लीजिए, पवन जी का जवाब ले लीजिए। हमने ब्रजेश जी ने कहाँ घुमा दिया, इनको इतनी महारत हासिल है, इनके अंदर पहले से लगता है भाजपा तो इसलिए चले गए वहां पे, इतनी महारत हासिल है। हमने बोला कि मैं स्वागत करता हूं, कमलनाथ सरकार ने निर्णय लिया था, शिवराज सिंह चौहान जी ने रोक के रखा था, ये हमने बोला। दूसरा हमने बोला 20 साल तक शिवराज सिंह चौहान जी को याद नहीं आई थी, 20 साल तक याद नहीं आई, तो वेट कर रहे थे कि जब ब्रजेश जी आए हमारी पार्टी में तब करें। 20 साल तक क्या हुआ था। अब ये देखिए इनकी स्ट्रेटेजी नंबर 2 के साथ में बोलेंगे जिससे हमारी बात का समझ आए। पवन पटेल साहब एक सवाल ले लें, ब्रजेश जी प्लीज, ब्रजेश जी प्लीज एक सवाल ले लेते हैं, फिर मैं पवन जी जो बात कहना चाहते हैं। पवन जी सवाल ये बात है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपकी जब सरकार की थी तो आपने फैसला लिया था कि अवैध को वैध करेंगे, लेकिन आपके नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं कि 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, कैसे डेवलपमेंट करेंगे। तो ये चीजें तो उस समय भी थी जब आप फैसला ले रहे थे। यही तो बोल रहे हैं ना कि अगर हमारी 5 साल संविधान में, बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर जी के संविधान में 5 साल सरकार काम चलने का प्रावधान था, जो कि भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को मानती नहीं है, ये तानाशाही के संविधान से चलती है। अगर हमारी सरकार 5 साल तक चलती तो हम करते, हमारी दिक्कत थी, हम उसका निराकरण निकालते। अब हम उनसे पूछ क्या रहे हैं कि 20 साल तक शिवराज सिंह चौहान की याद क्यों नहीं आई। मैंने वो मंजर देखा है राजेश जी, मैंने मंजर देखा है, लोगों के घर तोड़ते थे, जो आदमी कर्जा लेके नगर निगम की बिल्डिंग पर चलिए वक्त कम है। आशीष दुबे साहब का पॉलिटिकल माइलेज का है, इसको माइलेज लेने के लिए क्योंकि अब बात आ रही है शिवराज सिंह चौहान के मास्टर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए चुनाव के वक्त इस तरह का फैसला लिया गया। एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे, वक्त की कमी है। मैं प्लीज पवन पटेल साहब, ब्रजेश पांडे जी प्लीज, मैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब का 30 सेकंड का कमेंट आ जाए। ये ब्रजेश जी इसी संविधान सभा में अंतिम एक छोटा सा कमेंट आशीष जी का चाहूंगा। साहब ने क्या कहा था बता दीजिए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। संविधान सभा के में चलिए पवन पटेल साहब, डॉक्टर ब्रजेश पांडे, ज्ञान का अभाव है, ट्रेनिंग का अभाव है, कांग्रेस में संस्कार ही दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में तथ्यों से बात नहीं करना है, तर्कों से बात नहीं करना है, झूठ बोलना है और बार बार बोलना है, तब तक बोलना है जब तक कि झूठ सच न लगने लगे। ये तो कांग्रेस की चलिए चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहता था आशीष दुबे साहब पे एक छोटा सा कमेंट पर आ जाए, लेकिन हमारे दोनों प्रवक्ता मित्र हैं वो। आशीष जी 30 सेकंड में कमेंट्स दे दीजिए, पॉलिटिकल माइलेज की बात हो रही है इस फैसले को लेकर। देखिए ये पूरी तरह से जो फैसला जिस वक्त में हुआ है उसके सियासी मायने निकलेंगे ही जी। और इस वक्त जबकि सरकार सारे अपने सुविधाओं के दरवाजे खुले हुए हैं और स्वाभाविक रूप से कोई भी दल चुनाव के पहले इस तरह से करता है, तो अगर ये मैं सोचता हूँ कि चलिए इतने साल बाद भी अगर ये हो रहा है तो इसको कम से कम अब अगली गलती ना हो, पहले तो ये सोचना चाहिए। और दूसरी बात, जिन शहरों के मास्टर प्लान नहीं है, अनियंत्रित विकास हो रहा है,
उस पर सरकार को सोचना चाहिए। चलिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आशीष जी आप बात कर रहे हैं कि एक बेहतर गाइडलाइन भी इसके लिए होना चाहिए कि ठीक है जो अवैध थी वो वैध कर दी गई, लेकिन और ऐसा ना हो, कहीं ना कहीं जो शिकंजा है, जो लगाम है, वो कॉलोनाइजर और बिल्डर पर भी लगना चाहिए। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सरकार ने जो फैसला लिया है कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध किया जाएगा और इसके जरिए कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट रुका था, जो विकास रुका था, उसके लिए द्वार खुले। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।